अब कोई भी बच्चा बात नहीं करे, बहुत कर ली बातें आपने। देखिए आज का जो टॉपिक रहेगा आपका घातांक और करनी रहेगा, यानी कि इंडिसेस एंड सर्च। ठीक है, घातांक के बारे में भी आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, अगर आपने बचपन में किया है तो एक घात होती थी, जैसे कि 2 की घात है ना, 2 की घात 4 है जैसे। इस बात का मतलब क्या हुआ, घात होती है आपकी पावर, क्या होती है, यानी कि 2 की पावर 4। ठीक है, जो इस प्रकार से ऊपर आए वो क्या होगी, आपकी घात होगी। अलग अलग रूल होते हैं घात के भी, ठीक है, वो अभी हम चर्चा करेंगे। दूसरा आपके पास होती है करनी। ठीक है, अगर बच्चा उलझ जाए तो करनी वैसे क्या होती है, राजमिस्त्री रखते हैं है ना, कैसी होती है, इस प्रकार से होती है करनी। ठीक है, बस यही करनी है फिर। ठीक, क्या ये, यानी कि जो ये रूट लगा है ना यहाँ पे, ये क्या होता है, करनी का साइन होता है। अगर आपके पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, तो ये किसका क्वेश्चन है, करनी का। किसका, ये करनी का क्वेश्चन, यानी कि सर से संबंधित है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो वो घातांक का हो जाएगा। दोनों में पता चला क्या कुछ होता है। अब इनके कुछ अलग अलग रूल होते हैं, उन रूल को पढ़ेंगे। ठीक है, रूल अगर आपको आ जाते हैं तो उसके बाद क्वेश्चंस आपके आसान हो जाएंगे। अभी जो करेंगे हम केवल रूल करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहला लिख लीजिए आप पहले, घातांक के नियम, रूल ऑफ इंडिसेस। ठीक है, फर्स्ट आपके पास क्या आएगा, जैसे कि x की पावर a इंटू एक्स की पावर b। ठीक है, क्या लिखा है, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b। तो ये क्या होगा, इनको बोलते हैं बेस। जो यहाँ पे x है ना, इनको बोलेंगे बेस, आधार। अगर आधार दोनों में सेम हो, 2 क्या, अगर 3 भी आ जाए, 4 आ जाए, जितने मर्जी आए, अगर आधार आपका सेम हो और आपको मल्टीप्लाई करनी पड़े तो आपकी जो पावर होगी वो ऐड हो जाएगी, यानी कि आप क्या लिखोगे, x की पावर a प्लस b। क्या लिखोगे, x की पावर a प्लस b। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2। ठीक है, x की पावर 3 और x की पावर 2। तो आपको ऐसा नहीं करना कि ये x की पावर 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि x एज इट इज लिखेंगे, 3 दूनी 6 कर देंगे। ये ऐसा नहीं आएगा। कितना आएगा, ये x की पावर 5 आ जाएगी। समझे बात को। ऐसा होगा कब, जब आपके पास बेस सेम होंगे। क्या होंगे, जब बेस सेम होंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट समझ में आया आपके, कोई दिक्कत किसी को यहां तक। दूसरा ये कि अगर x की पावर a हो और डिवाइड आ जाए, ठीक, पहले क्या था, मल्टीप्लाई था, अब क्या है यहां पे, डिवाइड। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है, और x की पावर a बाय x की पावर b, ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होगा। ऊपर वाले को भी डिवाइड बोलेंगे, नीचे वाले को भी डिवाइड ही बोलेंगे। तो इसमें कितना आएगा हमारे पास, यहां पे अगर मल्टीप्लाई करना हो तो पावर जुड़ जाएगी, अगर डिवाइड करना हो तो पावर माइनस हो जाएगी, जैसे कि x की पावर a माइनस b। ठीक है, समझ आया यहां तक, एग्जाम्पल के साथ समझिए। x की पावर 10 डिवाइड करना है x की पावर 2 के साथ। ठीक है, ज्यादातर बच्चे इसका आंसर क्या देते हैं, x की पावर 5, ये आंसर देते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल लिखा है ना कि डिवाइड करना है तो डिवाइड कर देते हैं 10 को 2 से, जबकि ऐसा नहीं होगा। क्या होना चाहिए, x की पावर 8 होना चाहिए। जब डिवाइड हो और बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाएगी, तो आप लिखोगे x की पावर 8। कोई दिक्कत किसी को इस बात पे, सही है।
उसके बाद आगे रूल नंबर 3, x की पावर a और इसकी पूरे की पावर b, ठीक है, x की पावर a और इसकी पूरे की पावर कितनी है b, तब क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा, a इंटू b, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 2 की पावर 3 और फिर उसकी पावर 2, ठीक है, कितना आएगा आंसर, 2 की पावर 6, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाए। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, पर ये छोटे छोटे जो रूल है ना, अगर आपको नहीं पता होंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। पीछे समझ में आया राहुल ये, जब उसके बाद आगे, अब यहां पे जैसे बेस 1 था, पावर अलग अलग थी, पावर 1 हो सकती है, बेस 2 हो सकती है ना, जैसे कि x y और पावर सेम जैसे a, ठीक है जी। अब बताइए क्या आएगा, x की पावर a इंटू वाई की पावर a, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप ये बना दोगे, अगर ऐसा कुछ हो तो आप ये बना दोगे, जिसकी आवश्यकता होगी वैसा कर लोगे। जैसे 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 3, तो क्या लिखोगे, 3 दूनी 6 और पावर 3, सही रहेगा। इन दोनों कर दो, पावर तो एक ही है, वो यहां पे आ जाएगी। यानी कि आपके पास ये वाली चीज है ना, ये वाली उल्टा एक तरह से, ठीक है। क्या करना था, इसकी पावर a कर दो और इसकी पावर a कर, अलग अलग कर, ठीक। उसके बाद आपके पास जैसे अब की बार डिवाइड में लिखा इस प्रकार से, ठीक है, x बाय y और पूरे की पावर आपकी कितनी है 2, ठीक। तो यहां पे कितना बनेगा, x की पावर a और जो भी होगा उसी हिसाब से, ठीक है जी। आया समझ में, 2/3 और पावर कितनी है इसकी 3। इसका मतलब क्या बनता है, इसको देख के ये नहीं सोचना कि अलग है, कुछ है कुछ नहीं। ये क्या कहा इसने कि 2 का भी क्यूब करना है और 3 का भी क्यूब करना है। 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 8, 3 का क्यूब करोगे तो 8/27 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। आया समझ में, तो ये वाला भी कर लोगे आप। एक और रूल देखिए, अब मेरे पास जैसे x है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 10 20 50 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो किसी की भी पावर अगर 0 हो, अगर किसी की भी पावर अगर 0 हो तो क्या आएगा, क्या आना चाहिए, इसका गलत करा के अपना ठीक कर लिया, क्या आएगा 1 आएगा। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या होगा, लिख सकते हो ऐसा, कोई बड़ी बात तो नहीं इसमें। अच्छा आया क्यों ये, ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता किसी के दिमाग में ऐसा हो कि क्यों आया ये। 0 कब आएगा, 4 में से 4 माइनस करके, 10 में से 10 माइनस करके, p में से p माइनस करके, यानी सेम में से सेम माइनस करके, तब आ जाएगा। आप समझो इस बात को
यहां पे समझ लीजिए, जैसे अगर आपको लिखा जाए कि x की पावर 10 माइनस 10, क्या लिखा, x की पावर 10 माइनस 10, तो इसका मतलब क्या बनेगा कि x की पावर 0 है, ऐसे ही होगा। अच्छा, जब ये पावर माइनस हो जाए, ये वाला रूल बनता है, किसी की भी पावर अगर ऐसे माइनस में हो तो उसका मतलब है वो डिवाइड से बन के आई है। किससे बन के आई है? डिवाइड से। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, x की पावर 10 डिवाइड किया किसके साथ, x की पावर 10 के साथ। समझे ये वाला पॉइंट, यहां से बन के आया ना ये, यहां पे आपने क्या किया, x की पावर a थी ये लिखी, फिर जो x की पावर b थी वो ये लिख दी। अब अगर मैं इसको उल्टा वापस लेके आऊं तो x की पावर a ऊपर और फिर x की पावर b नीचे, तो यहां पे भी सेम ऐसे ही है, x की पावर 10 ऊपर और x की पावर 10 नीचे। तो जब ऊपर नीचे सेम हो जाए तो काट के क्या आता है, हमेशा यही होता है। ठीक है, कितना बनेगा, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ये वाला पॉइंट क्लियर है आपका? किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होगा, हमेशा यही रहेगा। अगर 2 की पावर 0 आए तो, अगर मैं लिखूं यहां पे 4 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 0, कितना बनेगा? इसकी जगह पे 0 मत सोच लेना आप, है ना। आप क्या सोचते हो कि यहाँ पर 0 है और किसी की भी 0 के साथ गुणा करो तो 0 ही आएगा। यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर कितना है, 64, 64 गुना में 1, 64 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। एक और रूल रहता है इसका, वो क्या है, जैसे कि अगर x की पावर माइनस में आ जाए, कुछ भी हो सकती है माइनस में, a b c भी हो सकती है, 2 4 6 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर x की पावर या किसी की भी पावर माइनस में आ जाए और आपको ये लगता है कि मेरे को उसको प्लस में जाना है, तो कैसे करोगे आप, प्लस में कैसे लेके आ सकते हो, कैसे आएगा? जो भी ये चीज होती है इसको 1 के नीचे रख दो, पूरे को उठा के ऐसे करके 1 बाय, ठीक, प्लस में हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है जी, इस चीज को उठा के 1 के नीचे रख दो तो ये प्लस हो जाती है। समझ आया निर्जी? जैसे कि x की पावर -3, x की पावर कितना है, -3, तो आप क्या लिखोगे, 1/x की पावर 3। ठीक है बात। अगर मैं लिखूं 4x की पावर -2, अब कैसे करोगे इसको, 4 तो ऐसे ही रहेगा, 4 को तो नहीं कुछ कहोगे, किसको रखोगे, पावर तो इसकी माइनस में है, तो ये x²। बनी बात? किसकी नहीं आया समझ में, हम कुछ आया नहीं, पूछना फिर, क्या नहीं आया मेरे को बता, जोर से बोल, मेरी आवाज है वहां तक? हाँ फिर बोल, फिर से मेरे को पूछ ले, जैसे अभी मेरे तक ये आवाज आई ना कि गला खराब है, बस वैसे ही पूछ ले। x ये वाला आ गया, ये नहीं चीज आई समझ में, कुछ नहीं करना, बस ये माइनस हटाओ, 1 के नीचे रख दो, जैसे x की पावर -2 है, माइनस हटाओ 1 के नीचे रख दो, यानी कि अगर डिवाइड कर दोगे ना उसको तो प्लस हो जाएगी ऑटोमेटिक। कौन से वाला, क्यों आएगा, फिर इसकी पावर तो अपनी है, उसकी तो अपनी पावर है ना, 4 की पावर 1 है, उसको क्या जरूरत है नीचे आने की। अगर मैं लिखूं 4 की पावर -1 है, अब आएगा, वो तो पहले ही प्लस में, उसको क्या जरूरत है,
अगर दो दोस्त हैं, एक सही है दूसरा गलत है, तो सजा तो गलत वाले को मिलेगी ना, सही वाले को थोड़ा मिलेगी। थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है संगत का, जैसे आपने अभी इसके ऊपर लगा दिया था, बस इतना सा होगा, वैसे नहीं कुछ होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें रहेंगी। अगर ऐसे हो, अगर ऐसे होता ना, ये 4x और ये -2, अब आता, क्योंकि अब दोनों के ऊपर है ये पावर। अगर ऐसे आए कि 4x की पावर -2, अब दोनों के ऊपर पावर नहीं है, अलग अलग है दोनों की पावर, 4 की पावर 1 है और x की पावर -2 है। ठीक है जी, तो x नीचे आएगा, 4 वहीं रहेगा। ठीक है, समझे बात को थोड़ी बहुत। तो यहां तक हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको ही निपटा देंगे क्या, घातांक वाले को, करने वाले को बाद में देख लेंगे, है ना। इसके रूल तो अब लिखे पड़े हैं, पहले इसको ही निपटा दो। लिखना है क्वेश्चन, ये सोल्व करना है आपको। 16 की पावर 3/4, कितना आएगा आंसर, 2 की पावर 3 यानी 8। देखिए कैसे होगा, आपको क्या करना है, आप सभी जानते हो कि ये वाली चीज है ना, जो अगर बाहर पावर में है, जैसे यहां पर बी है, अगर अंदर भी कुछ हो जाए तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में। ठीक है, ये नीचे जो 4 है ये परेशान करेगा आपको, और तो कोई दिक्कत नहीं, ये नीचे वाला 4 करेगा परेशान केवल। इसको खत्म करने की कोशिश करो। क्या करना है, जो नीचे होगा ना यहाँ पे, वो कुछ ऐसा करो कि किसकी पावर ये वाली की जाए कि ये आए, यानी कि 2 की पावर आप 4 कर दो, लिख सकते हो इसको ऐसा। और इस साइड कितना, 3/, अब क्या रूल बना, ये वाला, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। कैसे करोगे, 2 की पावर 4 गुणा में 3/4, कैंसल, तो क्या आएगा, 2 की पावर और 2 की पावर 3 यानी कि, हाँ, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमको शायद समझ में, एक और लिखिए, 243 की पावर 1/5, 243 की पावर 1/5, 2/5 कर लो थोड़ा सा। देखिए अब आपको पावर क्या लेके आनी है, 5। किसकी पावर 5 की जाए कि 243 आए, तो आएगा 3 की पावर, अभी सुबह मैंने चर्चा भी की थी इस बारे। ठीक है, कि जब आपके पास फ्री टाइम हो तो आप 2 की पावर 10 तक, 3 की पावर 6 या 7 तक, 4 की पावर 6 तक, 5 की पावर 5 तक, ये लिख के याद रखो अपनी अपनी। ठीक है, काम आएगी, देखो अभी आ चुकी है। ठीक है,
3 की पावर 5 क्या होगा 243, और ऊपर क्या था 2 की 2/5, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, सही है ये प्रीतम। ये वाला कीजिए माइनस में आपकी बात। इसका लॉजिक भी बताएंगे आपको, एक बार पहले इसको आराम से, कितना आएगा 1/, क्या करें सबसे पहले, यहाँ पे आपने ऐसा किया होगा, इसको पूरे को उठा के 1 के नीचे 16 और ये 5/4 ऐसा होगा। उसके बाद 16 को क्या लिखा 2 की पावर 4, तो ये एक एज इट इज 2 की पावर 4 और ये 5/4, ये कैंसिल। 2 की पावर कितना आया 5, 2 की पावर 5 यानी कि 1/32। ठीक है, क्या जाएगा 1/32 आ जाएगा, ऐसे ही आया। अच्छा वैसे सोल्व करना, मान के चलो कि इसमें माइनस ना हो, अब सोल्व करना इसको क्या लिखोगे 2 की पावर 4 और 5/4 कितना आएगा। अगर माइनस नहीं है तो सिंपल 32, ठीक है, और अगर माइनस हो जाए तो 1/32। क्या समझे कि अगर माइनस आ जाए आप माइनस को भूल जाओ, अगर माइनस आ जाए आप माइनस को भूल जाओ, बिना माइनस के उसको हल कर दो, जो भी आए आपका आंसर उसको पलट दो, 1 के नीचे नहीं पलट दो उसको। मान के चलो कि आपका आंसर 2/3 आ जाए प्लस से, तो यहां पर आपका आंसर 3/2 हो जाएगा एकदम। प्लस माइनस का खेल आया समझ में। अगर आपके पास माइनस आ जाए आप माइनस को भूल जाओ, प्लस को उठा के सोल्व करो और बाद में पलट दो लास्ट में। ठीक है, कैसे करोगे देखो, एक और छोटा सा क्वेश्चन अब पलटेंगे। किसी के भी नीचे एक होता है, पावर हमेशा एक होती है, और किसी के डिवाइड में भी एक होता है हमेशा, यानी कि अगर 32 को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो 32 ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आएगा आपका पलट के 1/32। कितना आएगा 1/, वेरी गुड। ये कितना आया था, नॉर्मल सोल्व करेंगे 2 की पावर 5 और ये 1/5 कैंसल, तो 2 की पावर 1 यानी 2 आंसर, 2 नहीं होगा क्योंकि माइनस है, तो 1/2 हो जाए। समझे अब। ये वाला करिए। कितना आएगा 32 सभी का।
पहले इसको छोड़ देंगे तो 1 की पावर ये, तो 1 की पावर तो आप कुछ भी कर लो सेम ही रहेगा, तो ऊपर 1। अब ये 16 था नीचे, इसकी पावर करनी पड़ेगी, इसकी जगह पे क्या लिखोगे, 2 की पावर कैंसिल, तो 2 की पावर 5 यानी कि 32, तो 1/32 था, ऐसे ही था। और ये जो माइनस था पलट जाएगा, ठीक है जी, समझे बात को। माइनस में था ना ये, परंतु आपको कैसे सोल्व करना है, माइनस को भूल के, ठीक है। तो जब माइनस ना हो तो आपका आंसर आएगा 1/32, परंतु अगर मैं माइनस लगा दूं तो आपका आंसर पलट जाएगा, 32 ऊपर 1 नीचे, तो यस, ठीक है। अब 32 के नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है, समझे यहां तक। ये वाला क्वेश्चन बताइए। कितना आएगा आंसर, नीचे कितना आएगा आंसर, अमन? देखिए आपके पास अभी डिवाइड वाला एक रूल तो हुआ था कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है, परंतु जब बेस ही सेम ना हो फिर क्या होगा, पहले बेस सेम करने पड़ेंगे। अच्छा अगर मेरे पास 100 है जैसे, तो मैं इसको क्या लिखूं, 10 की पावर 2, 10 का स्क्वायर तो होता है ये, यानी कि जितनी जीरो वो पावर में चली जाती है। अब 3 जीरो है यहाँ पे, तो 10 की पावर 3 में हो जाएगी, और 9 अभी बाकी है, ऐसे 9 है ना ये, तो ये तो रहेगा ही। अब इनकी मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे ऐसे होगी, कितना बनेगा, 27, कितना बन जाएगा 27, तो 10 की पावर 27 इसको लिखा जा सकता है, और डिवाइड बाय ये 24, बेस सेम तो पावर माइनस करोगे कितना आएगा 3, और 10 की पावर 3 होता क्या है 1000, कितना होगा 1000 हो जाए, ठीक है। ये वाला कीजिए, 32/243 माइनस 4/5, कितना है अमन, 81/16, यहां पे कितना आया, पहले आप क्या करोगे, माइनस को भूल जाओगे, 4/5 यहां पे और 4/5 ही इसकी पावर में,
जो 32 है वो 2 की पावर 5 होता है और इसकी पावर 4/5। फिर ऐसे ही नीचे 3 की पावर 5 और ये 4/5। ये 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5। 2 की पावर 16 कितना होगा? ये 2 की पावर 4 16। ठीक है जी। और 2 की ये 3 की पावर 4 कितना होगा? 81। ठीक है। अगर माइनस ना होता तो आपका आंसर आता 16/81, परंतु यहां पर माइनस है तो क्या करेंगे? पलट देंगे इसको। तो पलट के कितना आएगा? 81/16। कितना आ जाएगा? 81/16 आ जाएगा। सही है वीरेंद्र? आया समझ में? जोर से बोलो, आपका भी गला खराब है? गला खराब है आपका? जोर से बोलो फिर। आया समझ में? ये बताओ फिर, x की जगह पे क्या रखेगी 256 बन जाए? ये क्वेश्चन है आपका पूरा। ठीक है। दोबारा करंट पड़ेगा। क्या किया था? यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2। कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है। तो 2 की पावर 2 ये लिखा और जो ये x था वो ये आया। ठीक है। इस साइड इसको क्या लिख सकते हो आप? 2 की पावर 8। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेस सेम करने थे यहाँ पे। तो यहाँ पर भी 2 है, अब यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पर 8 है तो यहाँ पे भी 8 होना चाहिए। और 8 करने के लिए आपको 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी पड़ेगी? 4। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है। आया समझ में? बहुत ही आसान प्रश्न है। 8 की पावर और कुछ? एक कैसे आएगा? कितना है नीट? एक ही है। देखिए क्या होगा, अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। ठीक है। तो बेस सेम है तो ये तो ऐसे रहेगा, 3 और 2 5, 5 माइनस 4 1, यानी कि 8 रहेगा। कितना आ जाएगा? 8 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब की बार आपको n की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है? n की वैल्यू बतानी है। n की वैल्यू बताइए क्या रखी जाए?
हाँ ये स्टार्टिंग में नो है, नो की पावर n। कितना आएगा आंसर? काफी कुछ आया आंसर तो आपका। 9, 7, 3, 2 है ना। और कुछ किसी का? देखो हर जगह पे आपको 3 दिखना चाहिए। सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। यहां पर 9 लिखा यानी 3 का स्क्वायर है ये, तो आप क्या लिखोगे इसको? 3 की पावर 2 और ये n एज इट इज। उसके बाद ये 3 की पावर 5 और फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 और ऊपर 3 ये 3 की पावर 3 और इंटू 3 ये वाला। यहां पर 3 की पावर 1 है ये कितना है? 3 की पावर 4 और 4 ये था, 3 की पावर 16 हो जाएगा। समझे बात को यहां तक? ठीक है। और इस साइड कितना है? 3 की पावर 3। ठीक है। अब क्या करोगे? बेस सेम है सबका, ऊपर वाले मल्टीप्लाई में है, नीचे वाले मल्टीप्लाई में जोड़ दो पहले तो यहां पर आप इसको 9 ही लिख लो सीधा। तो क्या बनेगा? ये 9 और 5 14 है ये, तो 3 की पावर 2n प्लस में 14 और नीचे कितना? 3 की पावर 17। कितना? 3 की पावर बराबर क्या है? 3 की पावर 3। ऐसे ही था। अब ये देखो बेस सेम और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। यानी कि जो ये है इसमें से हम माइनस क्या करेंगे? 17 को। क्या माइनस करेंगे? 17 को माइनस करेंगे। तो इसको कैसे लिखा जाए? इसको उठाओ, इस साइड लेके आओ यहां पे। तो 3 की पावर 2n प्लस में 14 माइनस 17 बराबर 3 की पावर 3। ठीक है जी। इसको क्या लिखोगे? अब बेस सेम है, बराबर करने हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपकी? 3, तभी तो बराबर होगी। तो इसको बराबर करेंगे 2n, ये कितना? माइनस 3 बराबर 3, यो सेट जाएगा। तो 2n बराबर 3 प्लस में 3 यानी कि 6 बन जाएंगे। ठीक है। कैंसिल करोगे तो n की वैल्यू 3 आ जाए। ठीक है। n की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। कहां से नहीं आया समझ में? क्लियर है पूरा? दोबारा समझो। सबसे पहला काम क्या था कि आपको हर जगह पे 3 दिखाई देना चाहिए, 3 के अलावा कुछ ना हो। यहाँ पे 9 था तो 3 का स्क्वायर, तो इसको ये लिख सकते हैं हम। ये 3 की पावर 5 है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ऊपर 3 ये था, 3 3 9, तो इसलिए ये लिखा। फिर ये 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर 4 और 4 की पावर 4 यानी कि 16। ठीक है। तो ये 16 यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 की पावर 17, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 2n प्लस में 14 बराबर किसके? 3 की पावर 3 के। अब ये क्या है? डिवाइड में है, यानी कि 3 की पावर a और 3 की पावर b, तो क्या बनेगा? 3 की पावर a माइनस b, यही चीज होती है। तो इसको हमने a बोल दिया, इसको b, तो माइनस तो करना पड़ेगा। माइनस कैसे किया? इस प्रकार से। ये बराबर में कितना? 3 की पावर 3। अच्छे बराबर लगे, इसका मतलब क्या? दोनों बराबर होंगे। अगर इस साइड ये है तो इस साइड भी यही होना चाहिए। अब यहां पर 3 की पावर कितनी है और यहां पे कितनी है? 3 की पावर 2n माइनस 3, यही बैठेगी ना यहाँ पे। तो ये और ये चीज भी तो बराबर होनी चाहिए। सही है यहां तक? तो हमने क्या किया? इसको उठा के इसके बराबर रख दिया, वो यहां पे 2n ये रहा, 14 में से 17 गए तो -3 और बराबर ये वाला 3। ये माइनस का तो उस साइड जाएगा तो प्लस करेंगे, तो प्लस के 6, ये 2n एच टी यहाँ पे। n चाहिए तो उस साइड जाएगा, ये डिवाइड में 2, तो काट के कितना आएगा? 3 आ जाएगा। कितना आएगा? 3। ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन ये? तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा आपका। ठीक है। एक बार ट्राई कर लेना इसके क्वेश्चंस को, जो इसके रूल हैं वो ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है। तो इनको ध्यान से कीजिए। अगली क्लास में करते हैं करने वाले प्रश्न। ठीक है।